नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। आज आप लोगों का प्यार बार बार ऐसा देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग हमारे से जुड़ रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यूज़ भी कर रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशंस। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि जितने भी लोग हैं हमारे बड़े से बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी और ये इंटेलेक्चुअल्स, मैनेजर्स, लीडर्स, बहुत बड़े बड़े ऐसे धुरंधर लोग इस मार्केट में पड़े हुए हैं। सब अपने को ऐसा बोलते हैं कि उसकी एक्सपीरियंस अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं ये जागरण अभियान को इनिशिएट कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। ये जागरण अभियान का मुख्य मतलब ये है कि आप किसी भी एक्सप्लॉइटेड वर्ड्स में और किसी भी तरीके के एडवर्टाइजमेंट में और कहीं कुछ भी ये देखते हैं, ठीक है, बोलते हैं, सुनते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी गहराई को झांक करके उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप उसको जब तक अपने सिरे से नहीं समझेंगे, अपने सिरे से नहीं देखेंगे, अपने आप को जागृत नहीं करेंगे। आप इसके जागरण के लिए क्या सिस्टम है? एक सवाल आता है आपके पास। तो एक सिंपल है कि 4 लोगों की बात सुन लीजिए, 10 लोगों की बात सुन लीजिए और 10 लोगों को बात में अपनी बातों को उसमें मैच कीजिए। 10 लोगों के बात में कुछ डिफरेंशिएट आ जाता है, 2 लोगों की बात में डिफरेंशिएट आ जाता है। किसी कंपनी में अगर काम करते हैं, मैं जैसे एक कंपनी में कभी हूँ तो काम कर रहा हूँ, तो उसमें एक परचेज, कोई सामान परचेज करना होगा तो परचेज मैनेजर होता है। वो क्या करता है कि 6 आदमी का कोटेशन ले लिया, 6 वेंडर्स का, 6 सप्लायर्स को बोला कि तुम अपना ये प्रोडक्ट मुझे परचेज करना है, कुछ भी परचेज करना है। तो उसके 6 आदमी से आपने परचेज किया, तो उसमें एक आदमी का जो सबसे अच्छा रेट है, क्वालिटी है, टेक्निकल उसमें एनालिसिस भी करता है वो लोग, ये ज़्यादा समय तक ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स चलेगा नहीं, ये सब एनालिसिस करता है। तो फिर उसके हिसाब से उसकी मैनेजमेंट जो है उसको ओके करती है, बोलती कि नहीं, ये 2 लोगों का डिसीजन हो गया, चलो इसको ओके कर लो, ये प्रोडक्ट ठीक है, ये कस्टमर ठीक है। अभी वहाँ कॉस्ट की बात देखेगा या टेक्निकल की बात देखेगा या लॉन्ग लास्टिंग की, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन देयर ऑन व्यूज़। उसकी बातें उसके समझ में जो भी उसकी नीड है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से करते हैं। अभी आप और भी एक बात ले लीजिए, आप कुछ भी जनरल वे में कुछ भी खरीदने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप उसको एनालिसिस करते हैं। ऐसे मत खरीद लीजिए। एक सब्जी भाजी भी लेने जाते हैं ना, तो फ्रेश हर्ब्स, ताज़ा सब्जी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसे छू करके देखते हैं, टाइट है, ढीला है, या मीठा चाहिए या क्या चाहिए, वो समझ में आपको, आपकी ज़रूरत आपको समझ में आती है। लेकिन फ्रेश हर्ब्स की या फ्रेश वेजिटेबल्स की या फ्रेश कोई भी ताज़ी ताज़ी की जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो तो डायरेक्ट हमारे शरीर में न्यूट्रिशन देने वाला है। तो वो चीज़ें आप सिलेक्शन करते हैं और उसकी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी हो, आँख बंद करके गया, सामान लिया और रोबोट की तरह, मशीन की तरह और लेके भाग के घर में आया और जो है उल्टा सीधा बनाया और खाया और फिर सुबह सुबह ऑफिस गया आया, ये चीज़ें बंद कीजिए। विचारों की गहराई में आपके अंदर झांकिए और कुछ मत देखिए, बाहर देख रहे हैं सुनिए, लेकिन अपने अंदर देखिए। बाहर तो देखना पड़ेगा, दूसरे आँख के बाद तीसरी आँख आपके अंदर जो ज्ञान चक्षु के रूप में है छुपी हुई। अभी हमारे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं गुरु हूँ, मैं इन चीज़ों का एक्सपर्ट हूँ। मैं बता रहा हूँ, गुरु का मतलब बताते हैं कि गु मतलब अंधकार होता है, रू को मतलब हटाने वाला। तो गुरु गुरु मतलब होता है कि अंधकार को हटाने वाला। अभी अंधकार को हटाने वाला मेरे मन के गहराई में क्या अंधकार है आप समझा रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। डिफरेंशिएट नहीं, मुझे तो खुद ही समझना पड़ेगा। जबकि मन के अंदर का अंधकार तो मन के अंदर का अंधकार है, वो तो हम जब अपने मन के अंदर झांक करके हटाएंगे तो हटाएंगे। हाँ, माध्यम हो सकता है, कोई मनुष्य का गुरु हो ही नहीं सकता है। प्रोफेसर हो सकता है, कोई मास्टर हो सकता है, कोई आचार्य हो सकता है कोई, लेकिन गुरु नहीं हो सकता है। गुरु एक सुप्रीम कॉन्शसनेस पावर जो आपके अंदर में छुपी हुई, जो आपको ज्ञान दे रही है, आपको चला रही है, आपको गाइड कर रही है। जब आप अकेले भी होते हैं तो भी वो गाइड करती रहती है, आपको बताती रहती है। बाकी समय आपको कोई कुछ नहीं बता। हाँ, एक ऐसा सिस्टम में, एक वाइब्रेशंस में, एक एटमॉस्फेयर में, वातावरण में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो 4 लोग आपके पास सपोर्ट के लिए आते हैं। उस सपोर्ट में भी आपको क्या सपोर्ट चाहिए? अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है तो रसगुल्ला खिलाएगा तो उससे काम चलने वाला है क्या? या सब्जी भाजी में कौन सा भाजी चाहिए, तो वहाँ तो एक डॉक्टर की ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर क्या गुरु है? डॉक्टर गुरु नहीं, एक्सपर्ट है।
तो वहाँ एक्सपर्ट की सलाह आप लीजिए और खुद भी अपने आप में खोजिए, अपने अंदर में जो आपकी ताकत है वो किस डिपार्टमेंट में आप एक्सपर्ट हैं, आपके अंदर का क्या एक्सपर्टाइज है। तो ये चीज़ें आपके अंदर में बार बार झांकने की कोशिश कीजिए। और ये रिलेशन जो है, ये आपस में सराउंडिंग वातावरण हमारे समाज के अंदर में एक दूसरे के बिना कुछ चलने वाला नहीं है। सब नो वन कैन सेल्फ सफिशिएंट बोलता है ना कि मैं कुछ सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ कोई नहीं कर सकता है। सबकी जीरो कैपेसिटी है, क्षुद्र ताकत है, छोटी ताकत है। रुपयों पैसों की ताकत बड़ी नहीं होती है, वो भी 10 लोगों के 50 लोगों के 100 लोगों के हज़ारों लोगों के सहयोग से एक दुकान खोलता है तो वहाँ 2 4 10 कस्टमर 50 कस्टमर उसके बेसिस में उसकी घर चलती है। सबका एक अलग अलग प्रोस्पेक्ट होता है, सबकी ज़रूरत होती है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप रिलेशन की वैल्यू को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रिलेशन मतलब होता है कि नेटवर्क की वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। नेटवर्क को तो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या बनाएंगे? नेटवर्क ऑलरेडी सिस्टम में, नेचुरल सिस्टम में एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, वो बना हुआ है। लेकिन आपको समझना है कि आप किस नेटवर्क में रह रहे हैं, किस सत्संगति में रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं। आपका उससे नुकसान हो रहा है कि बेनिफिट हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है तो क्यों उस नेटवर्क को छोड़ देना चाहिए, उस जगह को छोड़। आपकी जो सत्संगति है, जो सही है, उसकी एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप किस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप फिक्स करते हैं कि आपको कहाँ रहना है। अभी 4 भाई है तो 4 भाई में एक मतलब ऐसे भी होंगे विचारों में खटपट होता है, तो वहाँ भी रिलेशंस डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको खोजना पड़ता है कि हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए, हमारे विचार से मेल जोल करने वाले, या एक क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब चोर के दोस्त तो चोर होने वाले हैं, उसकी दुनिया एक अलग होती है। डॉक्टर के दोस्त डॉक्टर ही होने वाला है, उसकी दुनिया एक अलग होती है। कम्युनिटी होता है, तो ये रिलेशन बनाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है उसकी जो नेटवर्क है, उसका नेटवर्क, एक दुकान में हम सामान बेच रहे हैं और या खरीद रहे हैं, कोई सामान तो हम कहीं खरीद भी रहे हैं तो सप्लायर से खरीद रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। ये चीज़ें तो चलती रहती है। अगर नहीं भी तो किसी प्रोडक्ट को हम लिया और किसी सामने को रेफ़र भी कर दिया कि भाई ये अच्छी चीज़ें हैं, ले लो। तो ये नेटवर्क से, हमारे बोलने से, हमारे किसी के सजेशन से, लेकिन हम बोलते हैं कि ये मेडिसिन ले लो तो गलत है, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन हम सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये एक्सपर्ट है और इसके हिसाब से ये प्रोडक्ट ऐसा है और इसकी वैल्यू ऐसी हो सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि हो ही जाएगा। एक डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन जब बोलता है ना, लिखता है ना, तो एक ऐसा प्रार्थना करता है और बोलता है कि मेरी सद्बुद्धि अच्छी हो कि मैं एक सही मैंने जो ज्ञान लिया है उसको सही यहाँ लिखूँ, तो ताकि इसका सेवा हो, कल्याण की बात हो। और इसका ये डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट होगा, एनालिसिस करता है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद एनालिसिस करता है। एक वकील को आप देखिए ना, वकील जब जो है सो इतना सर्टिफिकेट्स, डिग्री, जब कोई नया केस उसके पास आता है तो उसकी एनालिसिस करना शुरू करता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ाई करता है, उसके बाद जाता है। आप कुछ भी बिना एनालिसिस के करते हैं ना तो आप फंसते हुए चले जाते हैं। चलिए ठीक है, फंस गए, कोई जगह में चले गए, लेकिन वहाँ एक्टिविटी मत कीजिए। एक्टिविटी वहाँ कीजिए जहाँ आपकी 100% सही सिचुएशंस आपके हिसाब से और जनरली हर तरह से परफेक्ट है। ये बराबर एनालिसिस करके आप ले लीजिए। और मैं बताऊंगा कि मैं नहीं बोलता हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ, हमारे सिस्टम के साथ, मैं एक सिस्टम से हूँ, मैं एक सिस्टम के साथ चल रहा हूँ। ये सिस्टम मुझे अच्छा लगे, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, हो सकता है दुनिया की हर सिस्टम से मेरी ही सिस्टम अच्छी हो। आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आज कहीं और हैं आप, कल फिर आने वाले हैं। तो मुझे जल्दी नहीं है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मैं जहाँ हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। पैसे सबसे बड़ी ताकत नहीं होती है, पैसे के बाद सेटिस्फेक्शन जो है, संतुष्टि जो है, आप जो कर रहे हैं उसमें भी संतुष्टि होती है। आपको कोई बोल दिया कि मंदिर के सामने बैठ जाओ एक भिखारी के रूप में और डेली जो इनकम हो रहा है उस इनकम से आधा पैसा मैं लूँगा, आधा पैसा तुम ले लो, तो क्या आप करेंगे? ऐसे आप नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं, एक्सपर्ट होते हैं और वो करोड़पति हैं जो करते हैं। वो बहुत बड़े बिल्डिंग में रहते हैं और क्या करते हैं, वो आते हैं, आने के बाद जो है एक वेशभूषा भिखारी का बना लिया, उधर बैठ गया और मांगते हैं। और हो सकता है उसमें कोई नेटवर्क भी चला रहा है, उसका भी एक अलग नेटवर्क है। तो आप किस नेटवर्क में रहना चाहते हैं? अब बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के अंदर में नेटवर्क के रूप में चल रही है। वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से, नियम से चल रही है।
डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स रेगुलेशंस है। रूल्स रेगुलेशंस आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो बातें तो ठीक है, वो बातें तो इतना तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का जो भी रूल्स है उस रूल्स के पीछे में एक बात क्लियर है कि प्रोफाइल देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी बेनिफिट्स आपको देखने पड़ेंगे, फीडबैक आपके समझ में आ जाता है, और उसकी सिक्योरिटी देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी मतलब हम इसके साथ नौकरी कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज़ द वन ऑफ पॉइंट। नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी कहीं दूसरी जगह आप कर लीजिए, कहीं भी नौकरी, सुबह जाएंगे शाम को पैसा मिल जाएगा, मतलब ये मजदूरी है, लेकिन 1 महीने के बाद पैसा नौकरी में मिल जाता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग है तो इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आपके सिस्टम से मैच करता है क्या? बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि बोलती है कि हर महीने परचेज करो, परचेज करके ये करो वो करो, बहुत सारा कहानी। हर महीने परचेज नहीं करोगे तो तुम्हारा जो इतना बड़ा टीम हो गया है तुम्हारे नीचे भी, तो आप तुम्हारी इनकम नहीं होने वाली है। अरे मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं परचेज क्यों करूं? लेकिन अगर ज़रूरत है तो परचेज कीजिए। परचेज करने में आपकी ज़रूरत को मैच करना चाहिए। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है परचेज करना चाहिए, आपके ऊपर प्रेशर दे, लेकिन आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ना उसकी वैल्यू होनी चाहिए। बहुत सारे बिना वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स वैसे ही पड़े हुए रहते, बोलते हैं कि ले लो, और ले करके बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि ये प्रोडक्ट को फेंक देते हैं, लेकिन बाकी अपने टीम के लोगों को भी बोलते हैं ले लो, और लेने के बाद जो है ये फेंक दो, क्या करो ये नहीं। मैं बोलता हूँ कि ज़रूरत नहीं है तो क्यों लोगे आप? और हर महीने प्रोडक्ट लेना, अरे मेरी औकात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, बार बार। अभी जिसकी औकात नहीं है क्या वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाएगा? वो भी कर पाएगा, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने बड़ी बड़ी कंपनी में देखा है 2 सिस्टम से काम करने को, उस दो बोलती है कि 2 आदमी को जोड़ो, बाद में बोलती है कि 4 आदमी को जोड़ो। हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनी है कि बोलती है कि 2 आदमी को जोड़ो, और जो मेंबर्स आ रहा है उसके नीचे लगाओ, या साइड इनकम के लिए जो है और भी लगाओ। ये सब जो है डिफरेंट जो है कोऑपरेटिव सहयोग की भावना जिस सिस्टम में नहीं है, वहाँ वो मतलब नहीं है जोड़ने के लिए। आप जब दो बच्चे तो किसी को संभलते नहीं है, एक बच्चा पर लोग आ गया है, एक बीबी तो संभलती नहीं है, 2 बीबी करेगा। बहुत लोग घर में भी बीबी रखे हुए, बाहर भी टाइम पास हो रहा है, तो किधर वो दिमाग उसका जाएगा? तो आपके फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इसको आप खुद एनालिसिस करेंगे। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? आपके घर में परिवार बच्चे हैं, फिर आप ऑफिस में भी एक एंजॉय कर रहे हैं क्या? कॉल गर्ल के साथ जा रहे हैं, आपकी इनकम की तरह और जा रही है क्या? ये सब चीज़ें आपके टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम को आपको देखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ टाइम आपके एक एक मिनट का, आपके वैसे भी टाइम बहुत कम रहते, बहुत कम दिनों के लिए धरती पर, पृथ्वी पर, दुनिया में आदमी लोग आता है और बहुत फास्ट भाग जाता है। इतना में अपने को एंजॉय के चक्कर में खुद परेशान हो जाता है। अब ऑफिस काम करने के लिए जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, उसमें पूरा टाइम चला जाता है। आप इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं लगा सकते हैं, तो आप छोटा बिजनेस कैसे करेंगे? इस बीच में आपका डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का, सेल्स का एक प्रोफेशन में डायरेक्ट सेलिंग का, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इसके वैल्यू को अगर समझ गए, इसकी ट्रेनिंग ले लिया, और मैं इसमें वीडियो एकदम अक्षरशः सही बेहतर कंपैरिजन के साथ हर चीज़ों में दे रहा। आप वैसे भी मेरे से कनेक्ट होइए, आप कंपैरिजन कीजिए। मेरे से कनेक्ट होने का मतलब कंपैरिजन कीजिए, एनालिसिस कीजिए। आप 4 लोगों से कीजिए, 10 लोगों से कीजिए, 50 लोगों से कीजिए, फिर आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं काफ़ी लंबी बात हो रही है, अभी इसकी कहानी भी बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं इसको यहीं विराम देना चाहूँगा। और धन्यवाद आपका सुनने के लिए और इसको समझने के लिए। और मेरे साथ आप कभी भी, नंबर्स डिस्क्रिप्शन में हैं, उसमें आप आइए, कनेक्ट होइए, व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम का 100% सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद। चलिए।